किस्त नंबर 6। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। ये कहकर इसने फ़ोन बंद किया और हैदर से कहा, देख लो मैं वादे का पक्का हूँ, जाकर अपनी बाइक ले लेना। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अच्छे शहनाज, मैं अब चलता हूँ। आज बहुत मज़ा आया और अब इस किस्म का मज़ा वक्फे वक्फे से चलता रहेगा। इसके जाने के बाद मैं और हैदर बेडरूम दुरुस्त करने लगे और मैं हैदर की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, मुझे पता है तुम्हें शर्म आ रही थी, लेकिन देखो हमें कितना फ़ायदा हुआ। तुम्हें तुम्हारा नया बाइक मिल गया। चुल्लू, अब इस खुशी में मुझे पिज़्ज़ा खुला दो और जाकर अपना नया बाइक ले लो और इस पर बैठकर मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आना। हैदर खुश होते हुए बोला, मैं अभी जाकर सबसे पहले बाइक लेता हूँ और वापसी पर पिज़्ज़ा लाकर खूब पार्टी करेंगे आज। हैदर के जाने के बाद मैंने पर्स से अपना मोबाइल निकाला जो मैंने साइलेंट पर लगा हुआ था। देखा तो शानजे की काफ़ी कॉल्स आई हुई थीं। मैंने इसे कॉल बैक किया तो इसने फ़ौरन रिसीव करते हुए कहा, यार शहनाज कहाँ थी तुम, इतनी कॉल्स की। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, यार ऑफिस से आकर थकी हुई थी इसलिए सो गई थी। खैरियत है शानजे? इसकी आवाज़ आई। नहीं यार, खैरियत नहीं है। मुझे लग रहा है आसिफ को मुझ पर शक पड़ गया है। इसका रवैया कल से अजीब सा है। आज ऑफिस में तुमसे तो कोई बात नहीं की इसने। मैंने कहा, नहीं यार, मेरे साथ तो आज आसिफ भाई ने कोई बात नहीं की। वैसे भी ऑफिस में ज़्यादा काम था तो हम लोग बिजी ही रहे। मेरी बात सुनकर शानजे बोली, अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आसिफ को मुझ पर शक हो गया है। खैर भाल में जाए, खुद भी तो इधर अल्फादेर मुँह मारता रहता है। अगर मैंने भी कहीं थोड़ा मज़ा लूट लिया तो क्या हर्ज है। वैसे भी मैं तो अब उन बाप बेटे से बहुत तंग आती जा रही हूँ। शानजे की बात सुनकर मैंने कहा, क्यों? अब अरसलान ने क्या कर दिया? शानजे बोली, करना क्या है, वो भी टेरुक है, अपने बाप पर ही गया है। मैं आज दोपहर को नहाने बाथरूम में गई, बुरा पैंटी खोंटी पर टांग आई, धोकर फिर शाम को सोचा सूख गए होंगे, वहां से उठा लूं। तो जब मैं गई और खोंटी से अपना बुरा उतारा तो देखा हाथों की उंगलियों पर कुछ चिपचिपासा महसूस हुआ। मैंने वाशरूम की रोशनी में देखा तो मैं समझ गई कि वो क्या चीज़ थी। पहले मैंने सोचा शायद आसिफ ने किया हो, लेकिन फिर ख्याल आया कि जिस टाइम में नहाने गई थी आसिफ तो घर पर था ही नहीं, वो तो ऑफिस में था। शहनाज, ये काम ज़रूर अरसलान ने किया होगा। ये बुच्चा वक्त से पहले ही जवान हुआ पड़ा है। और मुझे याद आया जब मैं नहा कर निकली थी तब यही खबीस बाथरूम में गया था और काफ़ी देर लगाकर बाहर आया था। मैं तो तंग आ गई हूँ उन बाप बेटे की उन गंदी हरकतों से। कल रात पता है क्या हुआ शहनाज? मैंने कहा, क्या हुआ? शानजे बोली, कल रात आसिफ का रवैया अजीब सा था, मुझे किसी जंगली कुत्ते की तरह। इसने कल कोई मुसलसल 1 घंटा मेरे साथ अपनी मनमानियां करता रहा और मुझ पर तशद्दुद करता रहा। शानजे की बात सुनकर मैंने कहा, यार तुम्हारा मियाँ तो मुझे नफसियाती लगता है किस्म से। बाकी रही अरसलान की बात तो वो बुच्चा है और बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। मेरी बात सुनकर शानजे बोली, तुम ठीक कह रही हो, बच्चे जवान होकर है हूं तो इस किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन माँ के साथ तो नहीं करते ना। शानजे की बात सुनकर मैंने कहा, यार तुमने वो कहानियां नहीं पढ़े जो हकीकी जिंदगी में अक्सर घरों में ऐसा होता है। ऐसा सच में होता है तो कहानियां भी बुनती हैं। खैर वक्त के साथ अरसलान भी जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। वैसे भी इसमें इसका इतना कसूर नहीं। इस दिन इसने हम दोनों को मस्तियाँ करते देखा था तो इसके जज्बात तुम्हारे बारे में इसी दिन से बदल गए होंगे। मेरी बात सुनकर शानजे ने फिक्रमंदी से कहा, हाँ शहनाज, कह तो तुम ठीक रही हो। इस दिन के बाद से अरसलान मुझे अजीब विस्बरी नज़रों से भी देखता है और ये हरकतें भी करता है। शानजे की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें इसकी हवस बुझा देनी चाहिए, क्या पता ठंडा होकर वो ये हरकतें करना छोड़ दे। ये कहकर मैं शानजे के जवाब का इंतज़ार करने लगी। ये बात मैंने जानबूझ कर कही थी। मैं असल में शानजे की इसके लिए फीलिंग्स जानना चाहती थी कि वो अपने बेटे के बारे में क्या सोचती है। मेरी बात सुनकर शानजा ने संजीदगी भरे लहजे में कहा, क्या एक माँ अपने बेटे के साथ ये सब कर सकती है? शानजे की बात सुनकर मैंने कहा, शानजे, तुमने कहानियां नहीं पढ़ी थी जो मैंने तुम्हें सेंड की थीं? शाहजे ने जवाब दिया, पढ़ी थी, लेकिन वो तो सिर्फ कहानियां हैं। असल में ऐसा कहा होता है। वैसे भी मैंने वो कहानियां सिर्फ मज़ा लेने के लिए पढ़ी थी, लेकिन अपने बेटे के बारे में कोई गलत ख्याल मैंने दिल में नहीं आने दिया। शानजे की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और कहा,
ठीक है, मैं कब कह रही हूँ तुम अपने बेटे के बारे में अपने दिल में गलत ख्याल लेकर आओ। लेकिन वो अब जवान हो रहा है, और ये ऐसी कच्ची उम्र होती है कि इसमें जवानी का नशा किसी शराब की तरह चल जाता है। तुम इसकी माँ हो, तुम्हें चाहिए इसकी किसी ना किसी तरह हेल्प कर दो, वरना ये अपनी सेहत खराब कर लेगा, किसी बाजरू औरत के हाथ चल जाएगा। मेरी बात सुनकर शानजे फिक्रमंदी से बोली, ठीक कह रही हो तुम शहनाज, मैंने भी नोट किया है इसकी सेहत दिन बदन बिगड़ती चली जा रही है। तुम ही कुछ बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने लोहा गर्म देखकर चोट मार दी और कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी शानजे, तुम टेंशन मत लो। तुम कल शाम को मेरे घर चक्कर लगाना, साथ में अरसलान को भी ले आना। हम दोनों सहेलियां मिलकर इसकी हेल्प करेगी। वो नया नया जवान हो रहा है, अपने वजूद में तेजी से बढ़ने वाले हार्मोन्स और जिस्मानी तब्दीलियों से परेशान हो गया है। हम दोनों मिलकर इसकी हेल्प करेगी। मेरी बात सुनकर शानजे एहसान मंदी से बोली, शहनाज तुम मेरी सगी बहनों से बढ़कर हो, बिल्कुल बहनों की तरह मेरा और मेरी फैमिली का ख्याल रखती हो। मैंने हंसकर कहा, चल झूठी कही कि बहन होती तो तुम मेरे साथ ये सब गंदे काम नहीं करती, और वो भी मक्खन लगाकर। हा हा हा। मेरी बात सुनकर शानजे जोरदार कहका मार कर हंस पड़ी और बोली, मक्खन और मलाई दोनों टराई कर लिए, इस बार चॉकलेट लगा के टराई करूंगी। शानजे की बात सुनकर मैं भी हंसने लगी, और फिर कुछ देर और बातें करके मैंने फोन रख दिया और 11 बज रहे थे। हैदर जो अपना नया बाइक और पिज़्ज़ा लेने गया हुआ था अभी तक नहीं लौटा था। मैंने सोचा जब तक हैदर नहीं आता फोन मिलाकर सानिया का हाल अहवाल पूछ लूं। सानिया को काल मलाई तो काफी बेल्स के बाद भी इसने फोन नहीं उठाया, शायद सो रही हो। ये सोचकर मैंने फोन साई पर रखा और चाय बनाने किचन में चली गई। इतने में डोर बेल हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सानिया खड़ी थी। अजीब मुरझाई सी दिखाई दे रही थी, रंग पीला पड़ा हुआ था बच्ची का और आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़े हुए थे। इसकी ये हालत देखकर मैंने फिक्रमंदी से पूछा, सानिया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो बेचारगी से मुस्कुरा कर बोली, बाजी ठीक हूँ। आपकी फ़ोन कॉल्स आई हुई थी लेकिन इस वक्त मैं बिजी थी, अभी देखा तो आपको कॉल्स की, आपने रिसीव नहीं किया इसलिए मैं खुद आ गई। मैंने सानिया से कहा, अंदर आ जाओ, अंदर चलकर बात करते हैं और चाय भी पीते हैं। मेरा मोबाइल बेडरूम में पड़ा था और मैं किचन में चाय बना रही थी, इसीलिए तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकी। खैर तुम सारी बातें छोड़ो, ये तुम्हारी रंगत और तबीयत को क्या हुआ? सानिया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सोफे पर आकर बैठ गई और मुझे इसकी चाल भी ठीक नहीं लग रही थी, बीमारों की तरह चल रही थी। सोफे पर बैठकर सानिया बोली, बाजी क्या बताऊं, अब से तो कोई पर्दा भी नहीं है। जिस दिन से मेरा और अबू का आपस में रिलेशन हुआ है, इस दिन से आज तक अबू मुझसे मुसलसल काम ले रहे हैं। दिन में कोई 5-6 दफा पकड़कर मुझे बुरी तरह से जंगलियों की तरह। और फिर सानिया ने अपना वजूद दिखाते हुए कहा, ये देखे, ये क्या हालत कर दी है उन्होंने मेरी। अब की जब काल आई इस वक्त भी पापा मेरे साथ मनमर्जियां कर रहे थे। वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्हें पूरी जिंदगी कोई औरत ही ना मिली हो। बाजी मेरा तो हशर नाशर कर दिया है अबू ने, रात को भी सोने नहीं देते, आधी रात को भी कभी शुरू हो जाते हैं। सानिया की बात सुनकर मैं किचन में गई और 2 कपों में चाय डाल कर ले आई और 1 कप सानिया को पकड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई और चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा, सानिया ये तो बात फिर गलत है, तुम्हारे पापा चौधरी को इस तरह तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए। हर चीज की ज्यादती भी नुकसानदेह होती है। 4 दिन में 1 आध बार बंदा कर लेता है, लेकिन डेली इस तरह 4-5 बार करना अच्छी बात नहीं, और अलिफाव पर से इस तरह जंगली वहशी दरिंदों की तरह। तौबा तौबा, ये क्या हाल कर दिया है तुम्हारे अबू ने तुम्हारा। मेरी बात सुनकर सानिया बोली, दोस्तों मजीद देखे किस्त नंबर 41 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों किसी भी किस्म की कहानियाँ, ये कहानी कटिंग के बगैर घर की बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी।